नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शी टाइम्स और मैं हूं सचिन पाठक। आला हजरत के उर्स की चादर को गैर परंपरागत मार्ग से निकालने को लेकर हुआ दो समुदाय के बीच विवाद। आपको बताते चले, बरेली शहर के ग्राम खजुरिया जुल्फिकार में दो समुदाय को लेकर गैर परंपरागत मार्ग से आला हजरत के उर्स के जुलूस को निकालने को लेकर विवाद स्टार्ट हो गया। इसमें पुलिस प्रशासन और गांव के वरिष्ठ लोगों की मध्यस्थता के बाद इस विवाद को सुलझाया गया और ये निर्णय लिया गया कि जो आला हजरत उर्स का जो जुलूस है वो गांव की सीमा से 200 मीटर बाहर निकाला जाएगा। किंतु पुलिस प्रशासन की लापरवाही और कुछ अराजक तत्वों के कारण ये जुलूस गांव की सीमा के अंदर ही मंदिर से ही स्टार्ट किया गया, जिससे हिंदू समाज में खासा रोष व्याप्त है और उन लोगों का कहना है कि वो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से लिखित रूप में करेंगे। इसी घटना की गंभीरता को लेकर गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस संबंध में ग्रामीणों की क्या राय है। इस समय हम मौजूद हैं खजुरिया जुल्फिकार घाट में, जहां पर दो समुदाय को लेकर आपस में विवाद हुआ है। विवाद किस बात को लेकर है कि जो उर्स की जो चादर निकाली जाती है वो गैर परंपरागत तरीके से निकाली जा रही है, गैर परंपरागत मार्ग से निकाली जा रही है। इस पक्ष को लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। आइए जानते हैं उनकी राय। जी, क्या शुभ नाम है आपका? हरद्वारी लाल। क्या प्रकरण है आज का, पूरा हमें जरा विस्तार से बताइए। यहाँ ग्राम खजुरिया जुल्फिकार में कभी भी कोई चादर नहीं निकाली गई। गैर परंपरागत से और बिना कानून की अनुमति के, बिना गांव समाज की अनुमति से चादर निकालने की कोशिश की जा रही। गांव की स्थिति तनावपूर्ण थी, इसलिए पुलिस प्रशासन को फोन करके यहाँ बुला लिया गया ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या अभी आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी प्रकार का विवाद ना हो और दोनों पक्ष शांति से रहें। आइए अब जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस विषय में क्या कहना है। क्या प्रकरण था आज यहाँ पर और किस तरीके से उसका समाधान निराकरण किया? आज खजुरिया गांव में एक चादरों का जुलूस निकलने को लेके एक शिकायत आई थी। इस पे एसडीएम साहब और मैं मौके पे आए और दोनों पक्षों के जो संभ्रांत लोग हैं इनसे वार्ता करके बीच का रास्ता निकाल के जो भी विवाद था उसका समाधान कर दिया गया है। वर्तमान में अब कोई विवाद नहीं है, शांति है। आइए उसी संदर्भ में हम कुछ हिंदू संगठनों के लोगों से जानते हैं कि उनकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है। इसी विषय में हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष श्री आशु अग्रवाल जी। आइए जानते हैं कि उनकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या रणनीति है उनकी। एक तरीके से जो आपसी समझौता हुआ था उस समझौते का भी पुलिस प्रशासन द्वारा जो अनुपालन जो हुआ था ढंग से नहीं करवा पाए, तो इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या रणनीति है? देखिए, ये घटना लगभग 2 से 3 बजे की है। जैसे ही सूचना मेरे पास आई, एसएचओ आईजेड नगर से लगातार मेरी बातचीत रही और उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर अन्य 2 थानों की फोर्स भी आ गई है और हम लोग निरंतर घटना पर नजर लगाए हुए हैं और हम किसी भी प्रकार की कोई नई परिपाटी पड़ने नहीं देंगे। और जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष ठीक इसी जगह पर कुछ लोगों ने चुपचाप से अचानक डीजे लगाकर और ये अपनी हरी चादरें लेके एकदम से बहुत जल्दी से एक यात्रा इस तरीके की निकाली थी और उस यात्रा के विरोध में वहां के लोकल नागरिकों ने तुरंत ही थाने को सूचित किया था और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी सूचना डाली थी। जिसके बाद वहां की पुलिस ने उनको ये आश्वासन दिया था कि ये बिना सूचना के निकला है और अवैध है और ये कोई परिपाटी नहीं है। उनका ये काम करने का आशय इस तरीके से था कि ये एक परिपाटी बन जाएगी और अगले वर्ष हम धूमधाम से अपनी यात्रा निकालेंगे। एक तरीके की वो अघोषित अनुमति उनको मिल जाती, जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार प्रयास किया था। लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पे डलने के बाद, पुलिस को सूचित करने के बाद, पुलिस ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था हिंदू पक्ष को कि ये कहीं ना कहीं गलती से निकल गया और आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब की बार फिर ये ऐसा हुआ। हमारे पास जैसी घटना का संज्ञान हमको हुआ और हम लोगों ने लगातार इस पे निगाह रखी, 2-2.5 घंटे लगातार बातचीत रही कि हम किसी तरीके से भी निकलने नहीं देंगे।
लेकिन जैसे कि सूचना हमारे पास आ रही है वो ये है कि उन्होंने उसी क्षेत्र से निकलने दिया। आगे एक गाड़ी पुलिस की रही, पीछे एक डीजे उनका रहा। ये बात अलग है कि डीजे की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन चादरें निकली हैं, ऐसा वहां के लोगों ने हमें बताया है। तो इस संदर्भ में कल हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, वहां के कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको कल घटना को हम लेते हैं संज्ञान। इस संदर्भ में हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री हैं संजय शुक्ला जी, इनसे जानते हैं कि आज के मुद्दे पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर नमस्कार। देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है बरेली के अंदर। जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है तो ये शक्ति इतनी पास इनकी आ गई है कि इनको कोई भी नियम मर्यादा मानने का मन नहीं करता। अभी अभी का विषय है बिहारीपुर पुलिस चौकी के पास, वहां पे ये खुले में मांस बना रहे थे। तो खुले में मांस बनाने का कहीं से हिंदू बाहुल्य एरिया है, कोई मतलब नहीं बनता किसी प्रकार से। वहां पे विरोध किया गया, समाज के लोगों को लगा कि यहाँ किसी ने विरोध किया है, तो जाके उसका चेहरा देख रहे बार बार और उसको बोल रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, शिकायत कर दी हमारी। कुल मिला के विषय ये भीड़ तंत्र हावी है। यहाँ पे भीड़ दिखती है, प्रशासन हमारा हिंदू समाज को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ पे जो खजरिया जुल्फकार में जो घटना घटी है, ये भीड़ तंत्र के कारण ही घटी है, क्योंकि हिंदू समाज एकदम से इकट्ठा नहीं हो पाया। जो भी आप कुछ कारण कहिए, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग थी पूरी, जैसे जानकारी में आए एक ग्रुप वहाँ पहले से खड़ा था, पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनका काम हुआ। प्रशासन की विफलता यहाँ पे ये है कि इससे पूर्व भी हमारी एक बार बात हुई थी जिलाधिकारी महोदय से कि जब इस तरीके की स्थिति आती है, अगर प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाने के लिए भीड़ को देखा जाएगा, भीड़ को देख के कानून और नियम कायदे तय होंगे, तो देश में कोई बचेगा ही नहीं फिर तो। क्योंकि यहाँ पे जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो सारे नियम कायदे फेल हो जाते हैं। और आज भी ये लिखित में हुआ समझौता यदि फेल हुआ है तो इसी कारण से फेल हुआ है कि पुलिस को ये लग गया कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा आ गई, अब अगर उनको नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग कहाँ से लाएंगे इतनी फोर्स, लड़ाई झगड़ा होगा, दुनिया भर की बातें होंगी। तो किस तरीके से करके उनका काम हो जाना दिया, तो ये चीज बहुत गलत है। और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर भीड़ तंत्र के सारे काम होगा तो न्याय व्यवस्था सब भंग हो जाएगी और सब लोग अपने आप समाज में फैलेगी अराजकता, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है इस समय कि भीड़ आई, किसी घर पे हमला कर दिया, सोता हुआ आदमी है, मार मुर के चले गए। तो ये एक राक्षसों का समाज बन जाएगा हमारा, यदि कानून व्यवस्था का लोगों को डर नहीं रहेगा किसी प्रकार का। तो मेरा निवेदन अभी यही है कि प्रशासन को इसको देखना चाहिए और हम लोग इसको उचित जगह पे, उचित स्थान पे उठाएंगे। जिन अधिकारियों ने भीड़ के दबाव में आके इस गैर परंपरागत यात्रा को अनुमति दी या किसी भी प्रकार की प्रेशर में आने के बाद इसको निकाला, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, हम इसका प्रयास करेंगे। अच्छा, इस संबंध में आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति देखिए, अभी हम पूरा इसका होमवर्क कर लें। अभी जो हमको मिक्स जानकारी मिली है, उस जानकारी में यही है कि वहां पे पुलिस ने एक तरीके से होशियारी, स्मार्टनेस दिखाने का प्रयास किया, मतलब हिंदू समाज को दिखाने का प्रयास किया कि हमने आपकी बात मान ली, जो कुछ लिखा हुआ था वैसे ही काम हुआ। जबकि सच्चाई ये है कि जो लिखा हुआ था वैसा काम नहीं हुआ। तो जो उसके तकनीकी पहलू हैं कि कहाँ से उनकी चादर निकलनी चाहिए थी, कहाँ चादर खुलनी चाहिए थी, गांव के बाहर एक खुलनी चाहिए थी, उन्होंने मंदिर के पास खड़े होकर इंतजार किया, वहीं पे चादर खोली। तो ये जो पहलू है, जो उसमें क्या लिखे, इनका सबका हम अध्ययन कर लें और उसके बाद हम उस पर जाएंगे कि जिस अधिकारी ने इन चीजों को बिना समझे और अपने मन के हिसाब से काम करा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमें चाहेंगे, यही काम करेंगे हम अपने अधिकारियों से बात करने के बाद।